अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बखैर आफियत हो। आज हम लिखाई के सबक नंबर 7 जीम के हरूफ की मश्क के साथ काम करेंगे। पहले हमने सीखा था बे के साथ हरूफ जोड़ना, यानी बे के साथ अलिफ जोड़ना, बे के साथ जीम जोड़ना। इस तरह आज हम सीखेंगे जीम और उसको अशकाल के साथ जोड़ना। सबसे पहले हम लिख के देखते हैं कि जीम कैसे लिखा जाता है। ये पहले हमने इसकी मश्क की हुई भी है, फिर दोबारा एक दफ़ा चले हम इसको लिख लेते हैं। ये है जीम। अब जीम को आगे अल्फाज के साथ कैसे जोड़ते हैं ये आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। जैसे जीम है, जीम अलिफ जा। इसमें ख़ास बात क्या है कि ये जो जीम है यहाँ से गुजरते हुए इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ जोड़ेगा। जीम अलिफ जा, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं जीम को। ये जीम है और इसके साथ हम बे को जोड़ेंगे जब। फिर जीम को हम जीम के साथ जोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम जीम को ऊपर से लेंगे स्टार्ट, क्योंकि जीम का ये लफ्ज़ जो है ये इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर से लेंगे, ठीक है। जीम जीम जज। अच्छा, अब जीम को हम जोड़ेंगे दाल के साथ। ये भी इसी तरह जुड़ेगा। बाज़ जगहों पे हमने खुला हुआ भी लिखा हुआ देखा है ये, और बाज़ जगहों पे जुड़ा हुआ भी, यानी दोनों तरह से सही है ये। अब जीम को हम रे के साथ लिखते हैं। ये देखिए, जीम को रे के साथ लिखेंगे तो रे लाइन से नीचे नहीं होगी। अब जीम को, ये जीम 1 2 3 छोटा सा अलिफ और साथ में इसकी गुलाई। जीम को हमने सीन के साथ लिखा। अब जीम को स्वाद के साथ जोड़ेंगे। ये जीम को स्वाद के साथ हो गया, तोए के साथ। ये जीम को आइन के साथ। ये आइन हम जब इस तक पहुंचेंगे दोबारा मश्क करेंगे। जीम आइन, जीम आइन हो गया। जीम फे, ये जीम ऊपर से खुला होगा इसका मुंह, और फिर इसको यहाँ पे लाके ख़त्म करेंगे। जीम फे। अब जीम और काफ, ठीक है। अब जीम और कश वाला काफ। अब जीम और लाम। अब जीम ये ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये इसका लफ्ज़ जो है वो खड़ा है। जीम मैं दोबारा लिखती हूँ। ये जीम ये ऊपर से खुला होगा। नून। जीम ये बड़ा ख़ास है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि जीम का ये जो ऊपर इसका जो आया हुआ नीचे की तरफ, ये वाव के ऊपर होगा। चलें एक बार फिर लिख लेती हूँ। जीम वाव, ये ठीक है। हम इसमें जो गलती कर लेते हैं कि ये वाव को दूर लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी इसमें वो खूबसूरती नहीं रहती। जीम है ऐसे, वजह इसके आगे लिखा जाता है। झे, जीम दो चश्मी है। जीम छोटी है।
जीम बड़ी है। अब हम देखते हैं कि जीम चे ए खे ये सारे अल्फाज हमने सीख लिए। चे के साथ चे ए के साथ लिखेंगे, खे के साथ लिखेंगे, तो ये सारे अल्फाज जो हम लिखते जा रहे हैं बिल्कुल उनकी जो लिखाई का स्ट्रक्चर है वो यही होगा। यकीनन आपको बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम इसी के साथ सबक नंबर 8 तक ये हमारा काम जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। सबक नंबर 8, पहले ये मैं आपको समझा दूँ कि दाल, डाल, जाल और रे, रे, जे ये किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आते ना, तो इसलिए इनकी मश्क जो है जैसे जीम की ऊपर रे के साथ हो गई है, दाल के साथ हो गई है, तो ये इनकी मश्क किसी के साथ नहीं हो सकती, इसलिए इनको स्किप करते हैं। हम सीन की करेंगे इंशाल्लाह। सीन की मश्क करेंगे लफ्ज़ों के साथ। सीन का भी लिखाई में बड़ा अहम रोल है, आप लोगों ने इसको बड़े तवज्जो से देखना। सीन की मश्क है, मश्क। अच्छा, पहला हम जो देखते हैं सीन 1 2 3, एक दंदाना, दूसरा तीसरा ये गोल है और फिर अलिफ। सीन 1 2 ये और फिर ये अलिफ है। सीन को अलिफ के साथ ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा ये सीन बहुत सारी जगहों पे काम आता है। फिर दोबारा वही आएगा 1 2 ये गोल और ये बे, वही वाला सीन आया, आधा सीन। फिर ये मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा करके लिख के दिखाती हूँ, ये यूं है, ये बड़ा सीन है, ये आधा सीन है, इसका एक दंदाना है, दूसरा है, तीसरा गोलाई में है। अब आगे देखें सीन, यही वाला काम आएगा फिर जीम के साथ, और इसी तरह यही वाला सीन वापस दाल के साथ, और यही वाला सीन आधा वाला रे के साथ। और अगर दो सीन हम जोड़ते हैं तो फिर इनका एक तरीक़ाकार ये हो सकता है, एक इस तरह से जुड़ेंगे और एक ये होगा, सीन सीन के साथ या शीन शीन के साथ, जो भी आप कहें। सीन फिर स्वाद के साथ, सीन फिर ये आधा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, इन दो जगहों पे सीन पूरा पूरा आया, पूरे दंदाने आए इसके। सीन फिर यहाँ पे आधा आ रहा है आइन के साथ, ये 1 2 ये 3, ये आइन है। सीन फिर आधा आ रहा है, वही वाला जो ऊपर लिखा था वो आ रहा है, सीन फिर सफ आधा आ रहा है, फिर आधा सीन है काफ के साथ, फिर आधा सीन है कश वाले काफ के साथ या कैफ के साथ। सीन यहाँ पे ये सीन पूरा आ रहा है लाम के साथ। सीन फिर आधा आएगा मीम के साथ, ये जैसे हम मौसम लिखते हैं ना, ये वाला सीन आएगा। अगर इस पे आप एक और दंदाना बनाएंगे तो ये फिर 4 दंदाने हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे रूल ये समझें कि जहाँ पे भी गोलाई होती है ना सीन की, जहाँ पे गोलाई आ रही है इसके अंदर एक दंदाना, ये जो उभार सा आता है इसके अंदर एक दंदाना बना होता है, शोशा जिसे कहते हैं। सीन यहाँ पे दंदाना गोलाई में नहीं बनेगा बल्कि पूरा साफ बनेगा, ये देखें, सीम नून।
سین واو، یہاں بھی پورا بنے گا، سین، اب سین ہے، ایسے دوبارہ لکھتی ہوں، اس میں یہ پورا بنے گا سہ۔ اب سین جو ہے یہ دو چشمے ہے کے ساتھ نہیں جڑتا، سین پھر آدھا آئے گا اور یہ چھوٹی یہ کے ساتھ دیکھیں، ایک دو تیسرا گول، ایسے ایک دو، پھر سین بڑی کے ساتھ یہ پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے سین شین کی مشق کی، جیم چے اے خے کی مشق کی، تو امید ہے آپ کو سبق کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اس کے آپ لوگ مشق بھی کریں گے، اور سبق نمبر 9 کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی اگلے لفظ کے ساتھ اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔